हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल सी एच। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, कल की बात हम बताते हैं। कल 243 तक हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ऑनलाइनर देखे थे। आज उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक बात और बता दें। आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और आज शाम को पीटीटी के तहत जॉन मिल्टन पर बेस्ट इम्पॉर्टेंट ऑनलाइनर है, वह भी कोटेशन है ऑन जॉन मिल्टन। आप वीडियो आज शाम को देखिएगा, मज़ा आने वाला है। आज देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अभी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जिल एंड होमर। तो वर्जिल और होमर जो है, इन दोनों पोएट से बहुत ही प्रभावित रहे हैं मिल्टन साहब। हाइलाइट्स आपको बता दें, आज हम लोग मिल्टन को देखने वाले हैं, फिर वर्ड्सवर्थ को और शेक्सपियर को। ये तीन राइटर्स हैं जिन पर बेस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर आपके समक्ष। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज डिसओबीडियंस ऑफ मैन। तो पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 1667 में आया था, और उसके सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो डिसओबीडियंस ऑफ मैन, यानी आदमी की अवज्ञा, मतलब आज्ञा का पालन न करना। बिलजबब की बात करते हैं, सेकंड टू सैटर्न इन पावर। तो आपको पता ही चलता है कि अगर सैटर्न के नेक्स्ट में कौन है तो वो बिलजबब है, अगर शक्तिशाली देखा जाए तो। यूरेनिया की बात करते हैं, हैवली म्यूज ऑफ मिल्टन। मिल्टन की एक हैवली म्यूज है यूरेनिया। मिल्टन सेड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। ये पैराडाइज लास्ट में ही बोलते हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, यानी ईश्वर का जो आत्मा है ना, वो मेरे ऊपर या मेरे अंदर आ चुकी है। स्पेंसर वाज मास्टर ऑफ, ये देखिए यस है, स्पेंसर वाज मास्टर ऑफ मिल्टन, ऐसा बोला जाता है। स्पेंसर जो है मिल्टन के मास्टर हैं। मिल्टन कट्स अस ऑल आउट एन एंशियंट टू was said by ड्राइडन। ये कोटेशन है, आज शाम को भी इसको हम लोग देखेंगे। मिल्टन कट्स अस ऑल आउट एन एंशियंट टू, ड्राइडन के साहब के द्वारा बोला गया यह कोटेशन है। एन एलेग्रो एंड पेंसरेसो सो जॉयस एंड मेलंकली नेचर रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः एलेग्रो का मतलब जॉयस होता है, पेंसरेसो का मतलब मेलंकली होता है। द आइडिया ऑफ द मास्क वॉज बारूड फ्रॉम इटली। अगर बात करते हैं मास्क का, तो कहाँ से लिया गया है? इटली से लिया गया है। पैराडाइज लास्ट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स। अगर बात करते हैं ब्लैंक वर्स, तो पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्स में है। 1658 में से शुरू होता है और 65 तक। लिसन वंस अगेन, यह शुरू होता है 1658 से 1665 तक, इतना रिटेन होता है। उसके बाद 2 ईयर रिव्यू के लिए डाल दिया जाता है और 1667 में पब्लिश होता है। पैराडाइज रिगेंड इज द स्टोरी ऑफ सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। तो पैराडाइज रिगेंड जो है वो 1671 में आता है, और सैटर्न के टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट का टेम्पटेशन इसमें दिखाया गया है। इन द बुक फर्स्ट सैटर्न इज कंपेयर टू लेवियाथन। लेवियाथन से तुलना किया गया है सैटर्न को बुक फर्स्ट में। 1632 टू 1638 ये पीरियड ध्यान रखिएगा, हॉटन पीरियड है, नन एज हॉटन पीरियड इन मिल्टन्स कैरियर। तो 1632 से 1638 में हॉटन पीरियड कहलाता है। मोलोज इज मिसमियर्ड विथ ह्यूमन ब्लड। देखिए, मिसमियर्ड का मतलब होता है गंदा कर देना। मोलोज जो रहता है वो ह्यूमन ब्लड में गंदगी फैला देता है, कुछ इस तरह की लाइन है, और यह भी पैराडाइज लास्ट से है। बेलियाल की बात करते हैं, केम लास्ट फॉलन एंजल। फॉलन एंजल में सबसे अंत में कौन आया? वो बेलियाल है। मिल्टन स्टाइल इज ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल बोला जाता है। फ्रीडम ऑफ विल इज चीफ डॉक्ट्राइन ऑफ पैराडाइज लास्ट। देखिए, ये भी एक सिद्धांत है। चीफ डॉक्ट्राइन क्या है पैराडाइज लास्ट का? फ्रीडम ऑफ विल। सैमुअल जॉनसन की बात कर लेते हैं। सेड मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोट है। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज किसने बोला है? डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। मिल्टन वाज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो विलियम ब्लैक की लाइन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न 7 अप्रैल 1770 एट काकरमाउथ कम्बरलैंड। तो 7 अप्रैल 1770 में काकरमाउथ कम्बरलैंड में पैदा हुए थे। हम बात कर रहे हैं अब विलियम वर्ड्सवर्थ का। ही डाइड एट 23 अप्रैल 1850। 1850 में इनका डेथ हो जाता है, और 1850 में द प्रिल्यूड इनके डेथ के बाद पब्लिश होता है। हिज मदर डाइड इन 1778, और इनकी माता का देहांत 1778 में होता है। ही हैड एन अफेयर विथ एनेट वेलन। देखिए, एनेट वेलन जो है फ्रेंच गर्ल है, फ्रांस की एक लड़की थी। हु हैड आल्सो ए डॉटर कैरोलाइन फ्रॉम। और वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक्चुअली
उनसे प्रेम में पड़ जाते हैं और उनसे कैरोलाइन नामक एक बच्ची भी पैदा होती है। ये जब उस समय की घटना है जब ये फ्रांस विजिट किए थे। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वॉज पब्लिश 1793, लगभग 1793 के आसपास में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा गया था, पब्लिश किया गया था। ही गॉट मैरिड विद द मेरी हचिंसन, मेरी हचिंसन से शादी करते हैं 1802 में। पोएम लंदन 1802, ये या तो टू मिल्टन कह सकते हैं या लंदन 1802 कह सकते हैं। ये आया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा आया है। एड्रेस टू मिल्टन को एड्रेस किया गया इस पोएम में। अल्टरनेटिव टाइटल रूथ, देखिए रूथ को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर बोलते हैं। रूथ का जो अल्टरनेटिव टाइटल है वो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। सब टाइटल ऑफ द प्रील्यूड इज ग्रोथ ऑफ माइंड, देखिए एक और आ गया, प्रील्यूड को ग्रोथ ऑफ माइंड बोलते हैं सब टाइटल के रूप में। द प्रील्यूड हैज़ 14 बुक्स, 14 बुक्स है। 1805 में कंप्लीट हो गया और 1850 में पब्लिश होता है। माइकल कॉटेज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। माइकल कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार है। माइकल कॉटेज का जो नाम है वो इवनिंग स्टार है। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लाज इज लाइन फ्रॉम द फाउंटेन, फाउंटेन पोएम है बाई W और बोला है कि वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लाज, ये ध्यान रखिएगा, हम भारी कानूनों से दबे हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है फाउंटेन पोएम में। ये फाउंटेन देखिएगा लॉवेल का नहीं है, जेम्स रसेल लॉवेल का भी एक फाउंटेन है और ये फाउंटेन वर्ड्सवर्थ की हम बात कर रहे हैं। ओह देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रिज, ये ओपनिंग लाइन है द प्रील्यूड का। प्रील्यूड 1805 में लिखा गया था। ओह देयर इज अ ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रिज, किसकी लाइन है, द प्रील्यूड का। ब्राउनिंग कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ लास्ट लीडर, ब्राउनिंग का एक वर्क है लास्ट लीडर, उसमें वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट करके उनको ए लास्ट लीडर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सी बेयर्स हैज बॉसम टू मून, देखिए लाइन, द सी बेयर्स हैज बॉसम टू मून ए लाइन, द वर्ड इज टू मच विथ अस, किससे लिया गया है, 1807 में आया था पोएम। मटेरियलिस्टिक को डिस्कार्डेड किया गया है इसमें, मटेरियलिज्म को डिस्कार्डेड किया गया है इस पोएम में। द वर्ड इज टू मच विथ अस और लाइन शुरू होता है सी बेयर्स हैज बॉसम टू मून, 1807 बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। द स्टील एंड सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी इज लाइन टिंटन एबी, तो टिंटन में 1793 की बात करते हैं और फिर राइटर 5 साल बाद आता है 1798 में टिंटन एबी से लाइन है द स्टील एंड सैड म्यूजिक। कई बार पूछा गया इस लाइन को। अर्नोल्ड कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, देखिए अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ पे कमेंट किया है कि द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जा टर्म बाई T.S. एलियट, तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म है वो T.S. एलियट के द्वारा दिया गया टर्म है। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज वॉज रिटेन अबाउट लंदन व्हेन ही वॉज गोइंग टू फ्रांस एंड डोरोथी, जब वह लगभग 1792 की घटना है फ्रेंड्स, अपने बहन डोरोथी के साथ फ्रांस जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज लिखा है। और आपको बता दें ये आया था 1802 में, ठीक है। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं वर्ड्सवर्थ। उसके पहले साउदी थे और उनके बाद जो है टेनिसन बनते हैं पोएट लॉरेट, टेनिसन डन। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे इन शिपरेक, वर्ड्सवर्थ के भाई का जो मौत होता है वो शिपरेक की वजह से होता है। स्टोन डाटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड अकर्स ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी ये एक वर्क है किसका, वर्ड्सवर्थ का, और आया था 1807 में ओड टू ड्यूटी। और ईस्टर्न डाटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड उसी की लाइन है। नेम ऑफ द सन ऑफ माइकल इज ल्यूक, देखिए द सन ऑफ माइकल इज ल्यूक, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। सेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मॉरल यूनिक, यूनिक मतलब हिजड़ा होता है, मॉरल यूनिक बोलता है कौन, शेल्ली, किसको, वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ रोट हिज बेस्ट पोएम अंडर डिफरेंस ऑफ कॉलरेज, तो कॉलरेज से डिफरेंस बहुत सारे पोएम उन्होंने लिखा है, बेस्ट पोएम लिखा है कौन, वर्ड्सवर्थ। W.G. लॉन्ग की बात करते हैं, द ह्यूमर इज नॉट प्रेजेंट इन द वर्ड्सवर्थ वर्क, तो W.G. लॉन्ग कमेंट करते हैं कि वर्ड्सवर्थ के पोएम में ह्यूमर्स यानी हास्यास्पद चीज़ें नहीं हैं। द ओनली लव सोनेट वर्ड्सवर्थ इज व्हाई आर दाउ साइलेंट, ये लव सोनेट है किसका, वर्ड्सवर्थ का, व्हाई आर दाउ साइलेंट। द प्रील्यूड इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं
और क्या ये ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, क्या है ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफिकल टर्म्स हैं इसमें प्रदूड में। वर्ड्सवर्थ सेड अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, हाँ या पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये कैसा कवि होना चाहिए, एक मैन जो मैन की बात करे, वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इज प्रीडोमिनेंट इन वर्ड्सवर्थ, तो हम्बल और रस्टिक लाइफ को ही ज़्यादा इनके ऊपर वर्चस्व रहा है, इन पर बेस्ट उन्होंने लिखा है। द सॉलिटरी रीपर की बात करते हैं तो एक लिरिक पोयम है और 1807 में देखने को मिलता है, स्कॉटलैंड में शूट किया गया है, गैलिक अर्स गैलिक लैंग्वेज में यह बोला गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टिंटो नेवी की बात करते हैं, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक। शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर वाज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 एट स्टेट अपॉन एवन वार्कविकशायर, वार्कविकशायर की स्टेट फोर्ड अपॉन एवन में पैदा होते हैं 23 अप्रैल 1564 में। ही वाज बैप्टाइज 26 अप्रैल 1564 और 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1564 में उनका नामकरण होता है, बैप्टाइज। ही अटेंडेड स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल, देखिए कहना है कि स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल उन्होंने अटेंड किया। इन 1582 ही मैरिड एनी हाथवे, एनी हाथवे से 1582 में शादी किया। शेक्सपियर स्टार्टेड लिटरेरी कैरियर इन 1592, 1592 में उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर शुरू किया। ही वॉज शेयर होल्डर द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रियर्स थिएटर, जो थिएटर थे द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रियर्स उसमें शेयर होल्डर थे विलियम शेक्सपियर। इन 1613 अ फायर ब्रोक आउट द ग्लोब थिएटर, 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गया जब हेनरी 8th परफॉर्म किया जा रहा था। डन। आउट ऑफ 154 सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर 126 एड्रेस टू अर्ल ऑफ साउथम्पटन, अर्ल ऑफ मिस्टर WH अर्ल ऑफ साउथम्पटन, while 28 are addresses to Dark Lady Mary Ficton. Sonnets were published 1609। तो कह रहा है कि अर्ल ऑफ साउथम्पटन कौन है, मिस्टर WH है, डार्क लेडी कौन है तो मेरी फिक्टन है, और 126 अर्ल ऑफ साउथम्पटन को डेडिकेट किया गया, जबकि 28 जो है वो किसको एड्रेस किया गया है, डार्क लेडी को, उसमें से 26 ही है तो क्यूपिड को एड्रेस किया गया है। और कॉन्डेल के द्वारा, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा 1609 में इनके सोनेट्स को पब्लिश किया जाता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात कर लेते हैं, शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, जबकि हैमलेट जो है बिगेस्ट वन है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो प्ले है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, और हैमलेट की बात करते हैं सबसे बड़ा है। बेन जॉनसन सेड शेक्सपियर्स न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो किसने बोला है, बेन जॉनसन ने बोला है। जूलियस सीजर की बात करते हैं, जूलियस सीजर एंटोनियन क्लियोपात्रा कैरियोलानस रोमन प्ले हैं शेक्सपियर के। ठीक है, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपात्रा और कैरियोलानस। पक, ओबेरॉन, हिपोलिटा, टाइटेनिया, लिजेंडर, हेलेना एंड हर्मिया, और एक और है डायमेट्रस जो कैरेक्टर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम के। मिडसमर नाइट ड्रीम की बात करते हैं 1600 के आसपास में लिखा गया था। इसमें लिजेंडर जो है फ्रेंड्स वो हर्मिया के साथ भाग जाता है और जाकर के जंगल में रहने लगते हैं, तब तक हेलेना और डायमेट्रिमस वहाँ का मुलाकात होता है। ये इंपॉर्टेंट है मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट पॉम्पी, ऑक्टेविया, डोलाबेला, वेंटिडियस, इरोस और कैरेक्टर ऑफ एंटोनी क्लियोपात्रा। तो 1607 में देखने को मिलता है एंटोनियन क्लियोपात्रा और इसके कैरेक्टर हैं लोग। ऑक्टेविया इज सिस्टर ऑफ सीजर, और एक्टेविया जो है सीजर, जूलियस सीजर की बहन है। एंटोनियो और क्लियोपात्रा 1607 में लिखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियोपात्रा जो है क्वीन कहाँ की है, इजिप्ट की रानी है, महारानी है। कहाँ की, क्लियोपात्रा कहाँ की है, इजिप्ट की महारानी है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले केम इन 1623 यानी 1623 में आया था, दूसरा आया था 1632 में, तीसरा आया था 1663 में और चौथा आया था 1685 में। ये फोलियो की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकेंड फोलियो 1632, 1663 में थर्ड आया था, इसी में पेरिकल्स आया था फ्रेंड्स, और 1685 में फोर्थ फोलियो आया था। रोजलिन, ऑरलैंडो, ओलिवर, ड्यूक, फ्रेडरिक, फोबे आर कैरेक्टर्स ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट की बात करते हैं तो कॉमेडी है, पेस्टोरल कॉमेडी है। 1593 की बात करते हैं, हाँ पेस्टोरल कॉमेडी है, कई बार पूछा जाता है कि पेस्टोरल कॉमेडी है, ध्यान रखिएगा पेस्टोरल कॉमेडी है। और पब्लिश हुआ था 1623 में, जब फर्स्ट फोलियो में शामिल हुआ था यह। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन आर वर्ड्स ऑफ हैमलेट, ये व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन हैमलेट की लाइन है, ध्यान रखिएगा। टोबे सॉरी देखिए गड़बड़ हुआ है, टू बी और नॉट टू बी है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, हैमलेट की लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। फ्लैरिटी द नेम इज वोमेन, ये भी लाइन जो है हैमलेट से लिया गया है।
प्रोक्रास्टिनेशन इज ट्रैगिक फ्लॉ, ये इंपॉर्टेंट है हेमलेट का। ट्रैगिक फ्लॉ क्या है? तो प्रोक्रास्टिनेशन है ट्रैगिक फ्लॉ हेमलेट का। ए म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन ए ओर्सिनो डी कोर्सिनो की लाइन है ट्वेल्थ नाइट से, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट से एक स्पेशल शानदार कॉमेडी है। वायला ओलिविया सेबेस्टियन, ठीक है, ओर्सिनो। फेयर ओमेन आर रोजेज एज रोजेज, यानी फेयर ओमेन आर एज रोजेज, ये लाइन जो लिया गया है डी कोर्सिनो के द्वारा बोला जाता है और ये ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। फेयर ओमेन आर एज रोजेज, यानी सुंदर औरतें गुलाब जैसी होती हैं। फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट मस्ट नो आर द वर्ड्स ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ की लाइन है फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट मस्ट नो, नाइदर बारोवर नॉर लेंडर बी इज लाइन ऑफ पोलोनियस, ये भी हेमलेट की लाइन है, हेमलेट बोलता है। जनरली शेक्सपियर डिवाइडेड हिज प्ले इन 5 एक्ट्स, हाँ बता रहे सामान्यतः शेक्सपियर जो है ना अपने ड्रामाज को 5 एक्ट्स में बांटे हैं। टेम्पेस्ट की बात करते हैं, टेम्पेस्ट एक ट्रैगिक कॉमेडी है और आया था 1611 में और फिनिश्ड प्ले ऑफ शेक्सपियर, और अंतिम प्ले माना जाता है 1611 में द टेम्पेस्ट। जॉन रस्किन सेड शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइन, ये जॉन रस्किन का वक्तव्य स्टेटमेंट है, कहते हैं कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइन, शेक्सपियर पास कोई हीरो नहीं है सिर्फ हीरोइन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है द कलर ऑफ द ग्लोब थिएटर फ्लैग। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैग की बात कर रहा है, ग्लोब थिएटर की फ्लैग का कलर की बात कर रहा है ब्लैक ड्यूरिंग ट्रेजिडी। जब ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया जाता था ट्रेजिडी, उस समय ग्लोब थिएटर का जो झंडा होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और जबकि कॉमेडी जब परफॉर्म किया जाता है ग्लोब थिएटर में, उस समय ग्लोब थिएटर का जो झंडा है वो वाइट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।